परिकेंद्र आवंटित किए गए हैं, परीक्षार्थियों को परेशानी नहीं होगी। बसें, फ्री बसों की सुविधा भी दी गई है इन परीक्षार्थियों को। लेकिन क्या कहीं फिर भी अभिजीत, ये जो गाइडलाइन जारी की गई है परीक्षार्थियों के लिए, कहीं कोई मतलब मानसिक तनाव तो इस गाइडलाइन को लेकर नहीं है ना? इन अभ्यर्थियों से अगर बात हो सके आपकी, अभिजीत। देखिए सुमित, अभ्यर्थियों से बात हो पाना मुश्किल है क्योंकि आखिरी चंद मिनट ही जो हैं वो केंद्रों में प्रवेश के लिए बचे हैं। लेकिन जो गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस किसी भी रूप में मानसिक रूप से प्रताड़ित इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि देखिए मौसम के अनुकूल रहते हुए कुछ रिलैक्सेशंस जो हैं वो गाइडलाइंस में दिए हैं। चाहे आप ये फुल स्लीव्स की बात कहें, चाहे आप जूते चप्पल की बात कहें, तो वो रिलैक्सेशन जो दिया गया है। इसके अलावा इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसमें रिलैक्सेशन जो है वो कहीं ना कहीं दिए गए हैं समय और परिस्थितियों के अनुकूल रहते हुए। लेकिन चूंकि पूर्व अनुभव जो है वो इन भर्ती एजेंसियों के कुछ इस तरीके के रहे हैं कि चप्पल के जरिए जो है वो किशनगढ़ में एक केस आया था निकल के इसी रीट की परीक्षा में 2021 की परीक्षा में, जहां पर अभ्यर्थियों ने जो है ऑर्गेनाइज रूप से किस तरीके से चप्पलों में ब्लूटूथ के जरिए नकल को संपादित किया था। तो वो तमाम जो अनुभव हैं वो एजेंसियों को समय समय पर इस चीज के लिए ताकीद और सुनिश्चित करते हैं कि वो समय समय पर तमाम सेंटर्स पर मॉनिटरिंग के लिए भी क्या कुछ कोई व्यवस्था की गई है क्या अभिजीत? देखिए मैंने कहा हर परीक्षा केंद्र पर प्रदेश में 1731 परीक्षा केंद्र जो हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो नोडल एजेंसी है इस एग्जाम की, उसकी ओर से पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है जो यूनिफॉर्म में है। इसके अलावा पहली बार होमगार्ड के जवानों की भी सेवाएं जो है रीट की भर्ती परीक्षा में ली जा रही है ताकि सुरक्षा को और ज़्यादा फ्रिस्क किया जा सके और ज़्यादा मॉनिटर्ड माइन्यूटली जो है वो किया जा सके। इसके अलावा तमाम परीक्षा केंद्रों के बाहर जो है वो जिला प्रशासन और जिला पुलिस के सहयोग से सिविल यूनिफॉर्म में भी इंटेलिजेंस जो है वो मौजूद रहेगी ताकि किसी तरह की कोई अवांछित गतिविधि आसपास संपादित होती हुई नजर नहीं आए। इसके अलावा परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द जितने भी साइबर कैफेज हैं उनको जो है उन पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह के ऑपरेटिंग की, फोटोकॉपीज की जो दुकानें हैं वो परीक्षा केंद्रों के आसपास जो है वो बंद रहेगी अगले 3 सेशन तक, यानी कि कल और आज और कल जो 3 सेशंस होने हैं उन तीनों सेशंस के दौरान। इस सब के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है वो भी लगातार जो है फॉलो किया जा रहा है। मैंने पहली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस के साथ साथ फेस रिकॉग्निशन प्रणाली को लागू कर रहा है ताकि अभ्यर्थियों के आवेदन के समय जो फोटो उन्होंने सबमिट करी है उससे उसका मिलान किया जा सके। और ऐसी सूरतों में बायोमेट्रिक का ये फायदा होगा कि किसी तरह की डमी कैंडिडेट की संभावनाओं को सिरे से खारिज किया जा सकेगा। और इस रीट परीक्षा में जो भी कैंडिडेट रजिस्टर्ड हो रहे हैं, परीक्षा देने आ रहे हैं, इनमें जो भी पात्र होंगे जो आगे जाकर भविष्य में 3rd ग्रेड शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे, वो डाटाबेस तैयार होने के बाद उनको उस चीज़ का एजेंसियों को फायदा भी मिलेगा और संभावनाएं जो है वो बिल्कुल सिरे से नकारा तो नहीं जा सकता लेकिन शून्य तक पहुंचाने का जो है तमाम सरकार का और एजेंसियों का जो प्रयास है उसी के मद्देनजर इन तमाम चीज़ों को किया गया है। सीसीटीवी कैमराज जो है हर परीक्षा कक्ष में मौजूद हैं जिसकी न सिर्फ जिला स्तर पर जो प्रशासनिक कंट्रोल रूम है वहाँ से मॉनिटरिंग की जाएगी बल्कि साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय में सेंट्रल कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया है। वहाँ भी तमाम जो सेंटर्स हैं इनकी फ्रिस्किंग जो है वो लाइव फीड के माध्यम से की जाएगी कि सेंसिटिव और सुपर सेंसिटिव जो परीक्षा केंद्र है उनके अलावा तमाम परीक्षा केंद्रों पर चाहे वो बोर्ड के अधिकारी हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, पुलिस के अफसर हों, वो राउंड द क्लॉक जो है जब तक परीक्षा संपन्न नहीं हो जाती है लगातार गश्त करते रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो रहेगी वो परीक्षा समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों के वापसी लौटने की जो व्यवस्था रहेगी, वहाँ किसी तरह का परिवहन सेवाओं में बाधा न उत्पन्न हो उसके लिए भी रोडवेज प्रबंधन और रेलवे प्रशासन ने अपनी व्यवस्था की है। ट्रैफिक पुलिस ने शहरों के अलग अलग शहरों में परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ किस तरीके से ट्रैफिक ब्लॉकेज